बंगाल में अगले कुछ महीनों में होना है विधानसभा चुनाव। इस सब के बीच में बीजेपी आक्रामक है पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर और निशाना साध रही है कि बांग्लादेश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसी तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बनते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। प्रदीप जी, पश्चिम बंगाल की तुलना आप लोग बांग्लादेश से कर रहे हैं? देखिए, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो बंगाल के अंदर जो हिंदू सड़क पर बांग्लादेश में हुई एक हमारे हिंदू भाई की निर्मम हत्या और लिंचिंग के खिलाफ जब प्रोटेस्ट करते हैं तो देश भर में प्रोटेस्ट हुए। सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार ने लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हमारे हिंदू भाइयों पर लाठी चलाई। इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि एक तरफ बाबरी के पक्ष में नींव रखने पर पश्चिम बंगाल की सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती, सहयोग देती है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हिंदू भाई के खिलाफ प्रोटेस्ट पे सड़क पे आए उन पे लाठियां चलाई जाती है। ये तुष्टीकरण की प्रयोगशाला और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा स्पष्ट करती है कि ममता बनर्जी की सरकार बंगाल के अंदर एक ऐसा मॉडल चला रही है जो शायद से बांग्लादेश से इंस्पायर्ड है। तो आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश ऐसे हालात जो है पश्चिम बंगाल में भी बने हुए हैं जहां पर जो है, जैसा हमने देखा बांग्लादेश में तो एक हिंदू को जो जला के मार दिया गया, पश्चिम बंगाल में तो यहाँ तो कानून का शासन है ना। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2021 के बाद कहा था देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द रूलर। जागो माँ जो बंगाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जब कोई एक गायिका, प्रसिद्ध गायिका उसको गाती है तो तृणमूल कांग्रेस का नेता मलिक उसको रोक देता है और ये कहता है कि ये कम्युनल है। तो जो जागो माँ से जिनको नफरत हो, जो हिंदुओं को लोकतांत्रिक रूप से बंगाल में प्रोटेस्ट करने का अधिकार ना दें, अगर ये तुष्टीकरण वाली सरकार, मुझे नहीं लगता बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से प्रेरित है, वो शायद से कट्टरपंथियों के मॉडल से प्रेरित है। तो क्या कहा जाए कि एक चुनावी मुद्दा भी आप लोग बनाने जा रहे हैं कि जिस तरीके से कि बंगाल में हालात हैं, बांग्लादेश बन जाएगा अगर ममता सरकार फिर से वापस में आ गई, चुनावी मुद्दा भी? बंगाल का माँ माटी मानुष आज ममता बनर्जी के तुष्टीकरण के खिलाफ खड़ा हुआ है और आज बंगाल का हर समाज, हिंदू समाज, ये जान चुका है कि अगर उसको बंगाल की संस्कृति की रक्षा करनी है, अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार को लोकतांत्रिक रूप से उखाड़ फेंकना अनिवार्य है। क्योंकि आज ममता बनर्जी की सरकार का जो आइडियोलॉजिकल पैटर्न है, जैसे राहुल गांधी के आइडियोलॉजिकल पैटर्न अर्बन नक्सली हैं, वैसे ममता बनर्जी के आइडियोलॉजिकल पैटर्न इस्लामिक रेडिकल्स हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की तैयारी हो रही है क्या? क्योंकि सवाल बार बार ये उठ जाता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही है। वो उन्नयन चाहती है, वो मुक्ति चाहती है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के खिलाफ। वो महाजंगल राज से मुक्ति चाहती है, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में, वो एक चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या होती है, उसके समर्थन में प्रदर्शन करने लोग आते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, और पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और आरोपों के घेरे में है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।